बेनमून, डिस्कवरिंग नेचर। आज से 40 साल पहले हरित क्रांति के नाम से जो विदेशी कंपनियों ने भारत देश में पूरा जो फर्टिलाइजर्स और जो केमिकल्स है, इतने विषाक्त तत्व वाले हमारे खेतरों में डाला हुआ है कि आज के दिन में हमारे खेतर है वो पूरा पेस्टिसाइड युक्त और पूरा केमिकल युक्त बन गया है। हमारी जमीन है वो बंजर बन गई है मित्रों। और इससे जो निकलने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो भी पूरा पेस्टिसाइड से युक्त रहता है। इसीलिए आज के दिन में जो बीमारियां है, WHO ने बताया है, डायबिटीज है, हाई बीपी है, कैंसर है, ये सब ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की वजह से बनने लगे हैं। और आज के दिन में सोचने का एक समय आ गया है और पूरा भारतवर्ष सोच रहा है कि इससे क्यों हम कैसी तरह से हम बदलाव लेके आए। इसीलिए पूरे देश में एक ऑर्गेनिक नाम की एक मुहिम की ओर चल आगे बढ़ रहे हैं हम सब लोग। आज के दिन में मात्र मालूम है आपको, सिक्किम है पूरा ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर हो गया है और उत्तराखंड अभी टूंक समय में ऑर्गेनिक स्टेट पूरा डिक्लेयर होने के लिए जा रहे हैं। पूरे हर एक स्टेट को ऑर्गेनिक फार्मिंग की रूप में ही हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारी मातृभूमि को बचाना है। हमारी मातृभूमि को बचाने के लिए बेनमून ने एक जबरदस्त प्रोडक्ट लेके आए हैं। उसका नाम है मित्रों बेनमून ऑर्गेनिक किट। ये बेनमून ऑर्गेनिक किट है, पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग का 100% सॉल्यूशंस आपको देंगे। उसमें से जो बेनमून ऑर्गेनिक किट में से जो हमारी 6 प्रोडक्ट हमने रखी हुई है, 6 प्रोडक्ट में से है पहली हमारी प्रोडक्ट मित्रों, ये है मातृभूमि रक्षक। पहली प्रोडक्ट मातृभूमि रक्षक, दूसरी प्रोडक्ट है हमारी मूल वरदान, तीसरी जो हमारी प्रोडक्ट है मातृभूमि पोषक और चौथी प्रोडक्ट है मातृभूमि वरदान। और साथ में 2 फोलियर हमने रखे हैं। ये उसका 5वीं प्रोडक्ट है वो फसल वरदान है फोलियर के रूप में, और कीट आउट है वो भी फोलियर के रूप में आपको यूज करना है। ऐसी 6 प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छी तरह से एक साइकिल हमने बना दिया है संपूर्ण ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस का मित्रों। किसान मित्रों, क्या आप जानते हैं बेनमून आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक फैला हुआ है। और ये जो हमारी जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो पूरे भारत देश में फैला हुआ है। अभी जो हम ये केमिकल फर्टिलाइजर्स और ये सब विषाक्त तत्व वाले, जहरी तत्व वाले जो हम खेत में डाल रहे हैं, हमें वहां से मुक्ति चाहिए। वो मुक्ति कौन देगा? वो बेनमून की ऑर्गेनिक फार्मिंग किट ही देगा मित्रों। ये बेनमून ऑर्गेनिक किट की जो 6 प्रोडक्ट है उसका कैसी तरह से इस्तेमाल किया जाए वो हम पहले जानते हैं। उसमें से पहली जो हमारी 2 प्रोडक्ट है मातृभूमि रक्षक और मूल वरदान का कैसी तरह से उपयोग करना है, चलो हम भी जानते हैं। मातृभूमि रक्षक और मूल वरदान का सही उपयोग करने के लिए हमें 50 लीटर पानी के साथ इसे मिलाकर एक घोल यानी तरल मिश्रण तैयार करना है। मात्रा 1 एकड़ भूमि के लिए घोल बनाने की विधि: एक पात्र में 50 लीटर पानी लेकर उसमें 500 ग्राम देशी गुड़, 1 से 2 लीटर छाछ और 500 मिलीलीटर मातृभूमि रक्षक मिलाएं। इस मिश्रण को ठीक से मिलाकर छांव में रख दें। हर 6-7 घंटे के बाद इसे बराबर हिलाकर मिश्रण को अच्छी तरह से तैयार करें। इस तरह 7 दिन तक इस मिश्रण को छांव में रखना है।
ऐसा करने से इसमें हमारी भूमि की व फसल की रक्षा करने वाले सैनिक यानी कि कीटक पैदा हो जाएंगे। अब इस मिश्रण में 200 ग्राम मूल वरदान मिलाकर इसे उपयोग में ले सकते हैं। उपयोग विधि: इस मिश्रण को ड्रिप इरिगेशन यानी टपकन सिंचाई से या पानी के बहाव के साथ भूमि में फैलाना है, या तो आप पंप से जमीन पर स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई तकनीक का भी उपयोग कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि मातृभूमि रक्षक और मूल वरदान का यह घोल खेत की भूमि के कण कण तक पहुँचे। पर याद रहे, बीज बोने से पहले या बीज बोने के बाद 10 दिन तक आप मातृभूमि रक्षक और मूल वरदान का उपयोग करने पर आप सर्वश्रेष्ठ परिणाम पा सकते हैं। अगर आपने पहले से ही फसल को बो दी है और आपको मातृभूमि रक्षक व मूल वरदान के बारे में पता नहीं था, तो आप ज्यादा से ज्यादा 40 दिनों तक मातृभूमि रक्षक और मूल वरदान का उपयोग कर सकते हैं। फसल की उम्र के अनुसार 45 दिनों में इसी प्रकार यह प्रक्रिया को दोहराकर फसलों की लगातार सुरक्षा और जड़ों को बढ़ाकर संपूर्ण ऑर्गेनिक कृषि की ओर प्रस्थान करें। मातृभूमि रक्षक का क्या महत्व है? मातृभूमि रक्षक फसल को फफूंदीय संक्रमण यानी फंगल इन्फेक्शन, वर्म यानी कृमि से बचाता है। विशेषकर बेल वाले फल व सब्जियां जैसे कि खीरा, तरबूज, करेला, लौकी आदि तथा भूमि को छूते हुए पैदा होने वाले फल व सब्जियों में मातृभूमि रक्षक का अवश्य उपयोग करना चाहिए। वो बीजांकुरण में भी सहायता करता है, साथ में बीज को रक्षण भी प्रदान करता है। मातृभूमि रक्षक बीजांकुरण से पौधा बनने की प्रक्रिया के दौरान उसका संपूर्ण सुरक्षा चक्र बनकर उसे पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है, जिससे पूरे खेत में ज्यादा से ज्यादा बीज अंकुरित हो सकते हैं और वो फसल को विफल होने से बचाता है। मूल वरदान का क्या महत्व है? मूल वरदान में माइक्रोरेजिया नामक फंगस होते हैं जो अंकुरित बीज में ज्यादा से ज्यादा मूल व तंतु मूल बनाने में सहायक है, जिससे पौधे को पूर्ण रूप से पोषण मिलता है और पौधा जल्दी से विकसित होता है। मूल वरदान पौधे की जमीन से पोषण लेने की क्षमता को 200 से 700 गुना बढ़ा देता है, जो फसल की उत्पादकता के साथ साथ उसकी गुणवत्ता को भी उन्नत करता है। आज हमारी जमीन ज्यादा कठोर हो रही है, जिससे वर्षा का पानी भूमि के अंदर तक नहीं पहुंच पाता और कठोर जमीन से पौधे को संपूर्ण पोषण भी नहीं मिल पाता। इस धरती माँ की कठोरता का कारण है डीएपी खाद का अधिक मात्रा में उपयोग। जब डीएपी का उपयोग अधिक मात्रा में होता है तो जमीन के अंदर रॉक फॉस्फेट में रूपांतरित हो जाता है और यह कठोर जमीन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। इसी कारण वहां पौधे का जीवन असंभव हो जाता है। मूल वरदान हमारी इसी समस्या का समाधान है। मूल वरदान जमीन में पड़े रॉक फॉस्फेट का सदुपयोग करके उसे पौधे तक पहुंचाता है और भूमि को मुलायम बनाता है। जिस तरह एक बालक यदि कुपोषण का शिकार होता है तो जीवन भर उस बालक की रोग प्रतिरोधक क्षमता औरों से कम रह जाती है, उसी तरह यदि फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी हो तो मातृभूमि रक्षक और मूल वरदान का उपयोग अनिवार्य है। पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम है तो कोई न कोई रोग लग जाता है और फिर आपको दवाई छिड़कनी पड़ती है, जो आर्थिक बोझ भी बनती है। उसके सामने अल्प खर्च में ही उपलब्ध यह मातृभूमि रक्षक और मूल वरदान फसल की प्राकृतिक गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करते हैं। किसान मित्रों, अभी हमने जाना है मातृभूमि रक्षक और मूल वरदान को कैसी तरह से इस्तेमाल कर रहा है। अब हम जानेंगे हमारी अगली दो जो पोषण पौधे को पोषण देने वाली प्रोडक्ट है, वो दो प्रोडक्ट के बारे में हम भी जानते हैं। वो प्रोडक्ट है मातृभूमि वरदान और मातृभूमि पोषक। मातृभूमि वरदान और मातृभूमि पोषक का उपयोग बीज बोने के 50 दिन तक किया जा सकता है।
घोल बनाने की विधि। मातृभूमि वरदान और मातृभूमि पोषक फसल का विकास करने में सहायक है। जैसे हमने मातृभूमि रक्षक और मूल वरदान का घोल तैयार किया, उसी तरह मातृभूमि वरदान और मातृभूमि पोषक का भी एक तरल मिश्रण तैयार करना है। मात्रा: 1 एकड़ भूमि के लिए एक पात्र में 50 लीटर पानी लेकर उसमें 500 ग्राम देशी गुड़, 1 से 2 लीटर छाछ और 500 मिलीलीटर मातृभूमि पोषक मिलाएं। इस मिश्रण को ठीक से मिलाकर छांव में रख दें। हर 6-7 घंटे के बाद इसे बराबर हिलाकर मिश्रण को अच्छी तरह से तैयार करें। इस तरह 7 दिन तक इस मिश्रण को छांव में रखना है। अब 1 किलोग्राम मातृभूमि वरदान मिलाकर इसे उपयोग में ले सकते हैं। उपयोग विधि: इस मिश्रण को ड्रिप इरिगेशन यानी टपकन सिंचाई से या पानी के बहाव के साथ भूमि में फैलाना है। इसके अलावा अन्य कोई तकनीक का भी उपयोग कर सकते हैं। मातृभूमि वरदान का उपयोग बीज बोते वक्त बीज में मिलाकर भी कर सकते हैं। इसका प्रमाण प्रति एकड़ 1 किलोग्राम है। आपके फायदे की बात यह है कि यदि आपने 50 लीटर पानी में हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिला के घोल बनाया है, तो आप उसी घोल का दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं। यानी 50 लीटर के घोल में से अगर 40 लीटर का उपयोग कर चुके हैं और तो जो 10 लीटर का मिश्रण बचा है, तो उसी में 40 लीटर पानी, गुड़ और छाछ मिला के उसी मिश्रण का दोबारा उपयोग भी कर सकते हैं। किसान मित्रों, अभी तक हमने 4 प्रोडक्ट के बारे में कैसी तरह से उसका उपयोग है हमने देखा है। अब जाके हमारी अगली जो 2 प्रोडक्ट आने वाली है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहले की जो ये 4 प्रोडक्ट है, जो हमारी पहली प्रोडक्ट है मातृभूमि जो रक्षक है, मातृभूमि रक्षक से हमारी जो जमीन है उनका पूरा रक्षण होता है। इसमें जो फंगस होते हैं, अनेक वैसे जो विषाक्त तत्व वाले जीवाणु होते हैं, उससे रक्षा मिल गई। उसके बाद मूल वरदान से उनकी पौधे की जो मूल सिस्टम है, मूल चैनल है, वो 100 से 200 1000 गुना उनका मूल सिस्टम उसका बढ़ गया है। उसके बाद मातृभूमि जो पोषक है, मातृभूमि पोषक से उसको पौधे को अपना पोषण मिल गया है। मातृभूमि वरदान से उनको जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह उसकी भी जो खामी थी वो भी मिल गया है। अब जाके जो हमारा पौधा है धीरे धीरे बाहर आ गया, उसमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग आना शुरू हो गया है, फ्रूटिंग हो गया है। अब जाके ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को अच्छी तरह से, अच्छी क्वालिटी से कैसी तरह से हमें उपयोग में ले आ जाए, इसके लिए हमारी जो 5वीं प्रोडक्ट है वो फसल वरदान है। फसल वरदान के बाद हमारी जो 6ठी प्रोडक्ट है वो कीट आउट है। कीट आउट का उपयोग मित्रों जब कीट आए उसी टाइम करो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन उनको प्रिवेंशंस के रूप में भी आप कर सकते हो। यानी कि जो प्रिवेंशंस के रूप में करोगे तो पूरा एक चक्र बन जाएगा उसके ऊपर प्रिवेंशंस का, तो आने वाले जो बाहर से जो कीड़ों का आक्रमण है वो कीट आउट उसे रोक सकता है। इसीलिए प्रिवेंशंस के रूप में कीट आउट का हम जो उपयोग करें तो सबसे अच्छा है मित्रों। किसान मित्रों, तो आइए हम देखते हैं फसल वरदान और कीट आउट का कैसी तरह से हमें उपयोग करना है। फसल वरदान और कीट आउट को पानी में मिलाकर पंप से छिड़कना है। बीज बोने के 25 से 40 दिनों के अंदर कीट आउट का पहली बार उपयोग करना है। अन्यथा कोई भी समय पर यदि कहीं भी कोई कीटक नजर आए तो कीट आउट का उपयोग कर सकते हैं। फसल वरदान और कीट आउट का प्रमाण: एक पंप में 16 लीटर पानी के साथ दोनों उत्पाद 50-50 मिलीलीटर रखना है। कीट आउट का क्या महत्व है? कीट आउट के उपयोग से चूसने वाले कीटक, फसल को काटने या खा जाने वाले कीटक, लीफ माइनर, थ्रिप्स आदि कीटक पौधे पर आना बंद कर देते हैं। फसल वरदान का क्या महत्व है? फसल वरदान फूल व फल को बढ़ाता है, फ्लावर ड्रॉपिंग यानी कि फूलों के पतन को कम करता है और उसकी वृद्धि करने में मदद करता है। फसल वरदान को भी बीज बोने के 25 से 40 दिन के अंदर छिड़कना है। फसल वरदान का उपयोग नकदी फसलों,
सब्जियां व फलों को तोड़ने के तुरंत बाद करने से दूसरे फलों का अंकुरण जल्दी से होता है। इस दोनों उत्पाद का प्रथम उपयोग आप एक साथ भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कृषि के दौरान खेत में सिर्फ गोबर के खाद का ही उपयोग करना चाहिए। यह गोबर खाद भी अगर डीकंपोस्ट प्रणाली से तैयार किया हुआ है तो उत्पादन बढ़ाने में बहुत ही सहायक होता है। डीकंपोस्ट करते वक्त भी गोबर खाद में मातृभूमि रक्षक और मातृभूमि पोषक का घोल मिला सकते हैं। यदि ऐसा करें तो भरपूर उत्पादन की गारंटी मिल जाएगी। किसान मित्रों, हमने बेनमुन ऑर्गेनिक किट की जो 6 उत्पाद है उसके बारे में हमने कैसी तरह से उसका उपयोग करना है और कैसी तरह से वो फायदा मिल रहा है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। तो आइए मित्रों, अब जाके समय आ गया है कि पूरा विश्व अभी जो ऑर्गेनिक उत्पाद के सामने जो दृष्टि रख रहा है तो हम भी उसके साथ चले। हम क्यों पीछे रहे? हमें भी आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें भी हमारा देश को बचाना है। जो ये पेस्टिसाइड युक्त जो भी हम दवाएं, जो भी ये प्रोडक्ट हम खा रहे हैं, इसकी वजह से जो इतने जहरीले खुराक भी हम जो खा रहे हैं, इसकी वजह से जो ये डिजीज हो रहे हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए हमें ऑर्गेनिक एक ही ऑप्शन है। और ये ऑर्गेनिक मूवमेंट में हम सभी किसान भाइयों के भी हमें उसके सहभागी हमें चाहिए। और बेनमुन का जो उद्देश्य है स्वस्थ भारत मिशन का, ये स्वस्थ भारत मिशन से इंडिया ऑर्गेनिक की मूवमेंट के बगैर अधूरा है। तो पहले हमें ऑर्गेनिक मूवमेंट को भी हमें आगे बढ़ाए, साथ साथ में ऑर्गेनिक मूवमेंट के साथ इंडिया हेल्थ इंडिया मिशन का भी हमारा जो प्रयोजन है वही वो खत्म होगा उसी टाइम। तो मित्रों, बस इतना ही मुझे आपको बताना है। इसके साथ मैं अस्तु करता हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय बेनमोन।